हेलो स्टूडेंट्स, सुनीता सिन्हा के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर मेरे वीडियो में पहली बार आए हो, मेरे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन भी दबा दो ताकि मेरा वीडियो अपलोड होते तुमको तुरंत मिल जाए। स्टूडेंट्स, ये वीडियो मैं काफ़ी दिनों के बाद बना रही हूँ क्योंकि मैं पटना में थी नहीं, आउट ऑफ स्टेशन थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। लेकिन सचिन ने कमेंट्स में लिखा था कि मैम आप हमको रस और छंद पूरा डिटेल में पढ़ा दीजिए। तो आज जो ये मैं वीडियो बना रही हूँ वो रस चैप्टर से है, रस के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स ये जान लीजिए कि जब ईश्वर हमें बना रहे थे तो उस वक्त हर मनुष्य के हृदय में, हर व्यक्ति के हृदय में 8 भाव दिए थे। हर प्राणी के हृदय में ये 8 भाव विराजमान होते हैं। भले ही ये भाव जो है ये सुसुप्तावस्था में पड़े रहते हैं। सुसुप्तावस्था में यानी शांत सोए हुए अवस्था में, शांत अवस्था में पड़े रहते हैं। लेकिन ये 8 भाव हर प्राणी, हर व्यक्ति के हृदय में, हर व्यक्ति के चित्त में, हर व्यक्ति के दिल में ये 8 भाव होता ही होता है। तो रस जो है वो साहित्य शास्त्र में रस का प्रयोग काव्यास्वाद या काव्यानंद के लिए हुआ है। काव्यास्वाद यानी काव्य का स्वाद। जैसे खाने में स्वाद कैसे पूछते हैं कि कैसा स्वाद है, मतलब कि कैसा स्वाद लग रहा है, नमकीन लग रहा है, मीठा लग रहा है, खट्टा लग रहा है या खट्टा मीठा लग रहा है, किस प्रकार का स्वाद है। तो काव्यास्वाद या काव्य, काव्य यानी कविता, कविता का स्वाद या आनंद के लिए रस शब्द का प्रयोग हुआ है। अब कहोगे साहित्य क्या है? ऐसे हम साहित्य का एक वीडियो बना चुके हैं, लेकिन शॉर्ट में थोड़ा बता देते हैं कि ज्ञान के संचित कोश को, संचित यानी एकत्रित, कोश यानी खजाना, तो ज्ञान के संचित कोश को ही साहित्य कहते हैं। हमारे ऋषि मुनि या शिक्षाविदों ने जो ज्ञान अनुभव किया, ज्ञान अर्जित किया, या जो अनुभव अर्जित किया, अनुभव किया अपने जीवन में, उसको एकत्रित कर संजो कर जो रखे उसे ही साहित्य कहते हैं। और उन्होंने जो अनुभव या ज्ञान को 2 प्रकार से प्रकट किया, एक गद्य के रूप में और दूसरा पद्य के रूप में। गद्य के रूप में जो किया वो कहानी आता है, नाटक आता है, पत्र है, लेख है, संस्मरण है, उपन्यास है, ये सब आता है। और पद में कविता आ गया, दोहा आ गया। जैसे कबीर का दोहा 2-2 पंक्ति का होता है, लेकिन उनका हर दोहा में कुछ न कुछ एक शिक्षा जरूर रहता है। तो इस तरह से उन्होंने गद्य और पद दोनों रूपों में अपने ज्ञान को संचित कर रखा। जिनको जैसा अनुभव हुआ वह स्वरूप में उसको लिख दिए। तो यही जो साहित्य शास्त्र है हमारा, उसमें रस का प्रयोग, यानी जो कहानी, नाटक हुआ या फिर कविता हुआ, दोहा, उसमें रस का प्रयोग यही काव्य का स्वाद यानी काव्य का आनंद के लिए हुआ है। सबसे पहले नाटक के संबंध में रस शब्द का उल्लेख किया गया। भरत मुनि की जो पहली रचना थी नाट्य शास्त्र, उनकी पहली रचना जो थी भरत मुनि की पहली रचना जो नाट्य शास्त्र थी, इसमें उन्होंने रस शब्द का, रसों के स्वरूप का उल्लेख किया है, वर्णन किया है। इनके अनुसार, भरत मुनि के अनुसार, ये विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, संचारी बोले या व्यभिचारी बोले, व्यभिचारी
वह व्यभिचारी भाव। भरत मुनि के सूत्र के अनुसार विभाव, अनुभाव या संचारी भाव, इन तीनों के संयोग से, संयोग यानी तीनों के मिलने से, कौन कौन, विभाव, अनुभाव और संचारी, इन तीनों के संयोग से रस की निष्पत्ति, निष्पत्ति यानी उत्पत्ति या आविर्भाव या जन्म, यानी इन तीनों के संयोग से मिलने से रस की उत्पत्ति होती है, या यूं सिंपल वर्ड में कहें उसका जन्म होता है। अर्थात लेकिन भरत मुनि जो हैं ये अपने नाट्य शास्त्र में अस्थाई भाव का उल्लेख नहीं किया। अब अस्थाई भाव पूछोगे तो हम आगे बताएंगे कि अस्थाई भाव क्या है। उन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में इनका विभाव, अनुभव और संचारी, इसका वर्णन किया और कहे कि यही तीनों के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है, रस का आविर्भाव होता है, लेकिन उन्होंने अस्थाई भाव का उल्लेख नहीं किया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि रस की परिभाषा क्या होगा कि जब हम किसी नाटक को या किसी कविता को जब देखते हैं, सुनते हैं, देखते हैं कैसे, नाटक देखते हैं या फिर चलचित्र, पिक्चर जो है, चलचित्र, चलता फिरता चित्र जो है, उसको भी जब हम देखते हैं तो देखने से क्या होता है, हमारे भाव में कुछ विकार होता है। विकार यानी परिवर्तन होता है। ये जो हमारा ईश्वर ने जो हमें 8 भाव देकर चलाए हैं, उस भाव में कुछ विकार परिवर्तन होता है। और ये जो विकार परिवर्तन होता है, 8 भाव देकर चलाए, उसमें जो भी भाव विकार या परिवर्तन आता है, उसको जो हम फील करते हैं, है ना। अब कोई ऐसा सामने पिक्चर या नाटक या कविता ही सुन रहे हैं तो कोई ऐसा दृश्य आ गया जिसमें प्रेम का भाव जाग गया, हो सकता है उसको देखकर क्रोध की भावना जाग जाए। तो ये जो हम फील करते हैं ना, 8 भाव में से जो जिस भाव का में विकार आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है, और उसको जो हम अनुभव करते हैं वही रस कहलाता है। ऐसे हम अभी समझा रहे हैं, लेकिन सबका हम डेफिनेशन लिख देंगे तो हम समझते हैं कि रस समझ में आ गया होगा कि रस किसे कहते हैं। अब भरत मुनि ने 8 रस का उल्लेख किया, 8 रस के बारे में बताए हैं। भरत मुनि ने 8 रस के बारे में बताए हैं। रस को कवि का आत्मा या कवि का प्राण भी कहते हैं। अब देखो, जैसे मनुष्य के अंदर अगर आत्मा नहीं रहती है, प्राण नहीं रहता है, तो ये नश्वर रहता है, ये बेकार हो जाता है। उसी प्रकार से अगर काव्य में, कविता में या नाटक में रस नहीं रहा तो वो नाटक या कविता बेकार लगेगा, क्योंकि रस ही है जो हमारे अंदर छुपे हुए भाव को जगाता है और उसको हम अनुभव करके आनंदित होते हैं। उस कविता का या नाटक का स्वाद लेते हैं या कहो आनंद लेते हैं। तो अगर रस ही नहीं रहेगा कविता में या नाटक में, कुछ रहेगा ही नहीं, तो वो नीरस लगेगा, कुछ आनंद ही, मजा ही नहीं आया, तो फिर पढ़ना और सुनना और देखना बेकार हो गया। इसीलिए रस को नाटक या कविता का, मोस्टली कविता में ही रस का ये रहता है वर्णन कि रस कितने प्रकार के होते हैं, रस की परिभाषा क्या है। तो रस जो है वो कविता का आत्मा कहें या कविता का प्राण माना जाता है। अब देखो, भरत मुनि के अनुसार, ये जो भरत मुनि है, ये इन्होंने 8 काव्य के बारे में उल्लेख किया है, वर्णन किया है अपने नाट्य शास्त्र में। उन्होंने 8 बताया है। इसलिए भरत, अगर सवाल आएगा कि भरत मुनि के अनुसार रस कितने प्रकार के हैं, तब लिखोगे भरत मुनि के अनुसार देखो, अगर पूछे कि रस के कितने प्रकार हैं, अगर ये पूछा जाए
कि रस कितने प्रकार के, इसमें 3-4 तरह से सवाल उठेगा। अगर पूछेगा कि भरत मुनि के अनुसार रस के कितने प्रकार हैं, तो लिखोगे भरत मुनि के अनुसार ये 8 हैं। 8 भरत मुनि ने ये 8 रस का उल्लेख किया है। तो अगर सवाल में पूछेगा कि भरत मुनि के अनुसार रस कितने प्रकार के हैं, तो 8 हैं। उसके बाद मम्मट भट्ट बोले या फिर उद्भट भी नाम लिखा रहता है किसी बुक में, तो उन्होंने बाद में एक रस और ऐड किया, शांत रस। तो शांत, इस रस को 9वां रस भी कहते हैं। इस रस को चूंकि भरत मुनि के बाद, ये भरत मुनि 8 बताए, बाद में जब उद्भट या मम्मट भट्ट आए तो उन्होंने एक रस को और ऐड कर दिया, कहे कि ये 9वां रस है, और 9वां रस कौन सा है, ये शांत रस। इसलिए फिर सवाल बन जाता है कि 9वां रस कौन सा है। सॉरी, 9वां रस, 9वां 2 तरह से पूछा जाएगा, 9वां रस कौन सा है, या फिर 9वां रस का कवि का नाम पूछा जाएगा तो कवि का बता दोगे कि 9वां रस इस कवि के द्वारा है, या उद्भट यानी कौन सा 9वां रस बताया, तो शांत रस बताया। ये अलग से एक सवाल पूछता है, चूंकि इन्होंने 8 बना दिया, बाद में उद्भट या मम्मट भट्ट ने 9वां रस बताया कि ये शांत रस है, 9वां रस शांत रस, इसलिए इसका नाम 9वां रस भी रखा गया, क्योंकि ये अलग से फिर इन्होंने इसको ऐड किया। 8 हो गया भरत मुनि के द्वारा, 9वां हो गया मम्मट या मम्मट भट्ट या उद्भट के द्वारा 9वां रस का उल्लेख हुआ, इसलिए इसको 9वां रस भी कहते हैं। 9वां रस बोले या शांत रस बोले। अगर 9वां रस पूछेगा तो 9वां रस कौन सा है, शांत रस है। इसका उल्लेख किसने किया, तो उद्भट ने किया या मम्मट भट्ट ने किया। उसके बाद रूप गोस्वामी जी ने कहा, उन्होंने फिर एक रस और ऐड कर दिया, कहा कि भक्ति रस भी एक होता है। तो ये हो गया 10 भक्ति रस, और विश्वनाथ ने कहा कि वात्सल्य रस भी होता है। लेकिन रस कितने प्रकार है, हाँ अच्छा चलो पहले बता दे। भरत मुनि के द्वारा 8 हो गया, 9वां हो गया रस, शांत रस हो गया, इसका नाम 9वां पड़ गया, क्योंकि 8 के बाद ये 9वां आ गया। इन दोनों ने जो 2 रस बताया, ये 2 रस एक तरह से प्रेम का ही भाव बताता है। भक्ति रस में भी प्रेम आता है, ईश्वर के प्रति, भगवान के प्रति हमारा प्रेम जागता है, तो ये भी प्रेम रस ही है। और वात्सल्य यानी वात्सल्य का प्रेम बच्चों के प्रति होता है, अपने बच्चे जो होते हैं उसके प्रति भी हमारा प्रेम होता है, उसको वात्सल्य कहते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो रसों की संख्या 11 हो गई। अगर कुल संख्या पूछेगा कि कुल संख्या कितना है, तो कुल संख्या 11 बताएंगे। प्रश्न को अच्छे से समझ लोगे कि क्या पूछ रहा है, इसमें 3-4 प्रश्न बन जाता है। कुल संख्या, रसों की कुल संख्या कितनी है, तो 11 है। 9वां रस कौन सा है, तो शांत रस है, और 1 से लेके 8 तक मुनि के अनुसार 8 ही रस है। भरत मुनि के अनुसार 8 रस है। 9वां रस हो गया शांत रस, जिसको मम्मट भट्ट या उद्भट ने बताया। और ये जो 2 बाद में ऐड हुआ रस, ये दोनों रस प्रेम के प्रति ही है। रति यानी प्रेम, प्रेम को ही दर्शाता है। इसलिए कुछ लोगों का कहना है कि ये जो है रति यानी प्रेम, श्रृंगार रस के ही अंतर्गत आएगा, चूंकि ये दोनों प्रेम से संबंधित है, और श्रृंगार रस का स्थायी भाव जो है वो रति है, प्रेम है, इसलिए ये दोनों जो है इसी के अंतर्गत आएगा। और कुछ लोग का कहना है कि नहीं, ये भक्ति रस अलग हो गया, ये वात्सल्य रस अलग हो गया। इसलिए जब हम कुल संख्या पूछा जाएगा कि रसों की कुल संख्या है, तब 11 हो गया।
नहीं तो ऐसे रस जो है वो 8 ही है। और 9वां रस हो गया भक्ति रस। तो इस तरह से प्रश्न को अच्छे से समझोगे कि क्या पूछा जा रहा है, और फिर अगर कुल संख्या बता दिए तो कुल अलग अलग कर कर जो बताया गया है, कुछ का है मत है कि ये दोनों तो प्रेम का ही भाव है, प्रेम भाव जागता है, इसलिए ये श्रृंगार रस में आ जाएगा, क्योंकि उसका स्थायी भाव प्रेम रति है, रति यानी प्रेम, तो ये दोनों इसी के अंतर्गत आ जाएगा। तो रस कितने हैं? 8 प्रकार के हैं। लेकिन बाद में जो ये कर बताए शांत रस, तो 9वां रस कौन सा हो गया? शांत रस, और इसलिए इसको नवरस भी कहते हैं, नवरस। क्योंकि बाद में उन्होंने एक रस और ऐड कर दिया तो ये 9 रस हो गया, इसलिए इसको नवरस भी कहते हैं। और बाद में ये दोनों ऐड कर दिए, अलग अलग कर दिए कि नहीं भक्ति रस अलग है, वात्सल्य रस अलग है, इन्होंने अलग अलग कर दिया, इसलिए इस प्रकार रसों की कुलों की संख्या 11 हो जाएगी। 9वां रस शांत रस है, इसलिए इसका नौरस भी कहते हैं, और भरत मुनि के अनुसार वो 8 ही रस बताए। अब है अस्थाई भाव। अस्थाई यानी परमानेंट। देखो कब कोई भी फॉर्म हम लोग फिलअप करते हैं तो उसमें 2 एड्रेस पूछता है, एक परमानेंट और एक अस्थाई पता रहता, और एक वर्तमान जो अभी प्रेजेंट में है, वर्तमान में जहां आप रह रहे हैं। तो अस्थाई परमानेंट यानी अस्थाई जो स्थिर है वहां आपका, परमानेंट जो बदलता रहेगा, ये सॉरी जो वर्तमान पता है वो आपका बदलता रह सकता है। हो सकता है आपको यही है किसी कारणवश ट्रांसफर हो गया, या किसी कारणवश मकान बदलना पड़ा, या शहरी बदलना पड़ा, तो वो जो वर्तमान एड्रेस है वो चेंज होता रहता है। लेकिन जो अस्थाई पता है, परमानेंट एड्रेस है, वो एक वही रहता है। तो अस्थाई यानी वही हो गया परमानेंट, जो पहले से प्रमुख हमको हृदय ईश्वर ने जो हमें हृदय में देकर चलाया, वो परमानेंट भाव है हमारा, अस्थाई भाव। तो श्रृंगार रस में क्या है अस्थाई भाव? प्रेम, यानी जब हमारा प्रेम का भावना जागता है तो वो कौन सा रस कहलाएगा? श्रृंगार रस कहलाएगा। जब किसी नाटक को या कविता को पढ़कर या सुनकर मेरे हृदय में प्रेम की भावना जागती है, उसका जो हम आनंद लेते हैं, तो वो कहलाता है श्रृंगार रस। अगर हमारा हास्य यानी हंसने की भावना जाग जाती है, हमारे हृदय में जो हास्य भाव है, हंसने का भाव, वो अगर जागृत हो जाता है तो वो कहलाएगा हास्य रस। रौद्र रस में क्रोध की भावना जागेगी, करुण रस में शोक की भावना जागेगी, वीर रस में उत्साह। जब कोई कठिन कार्य हम करते हैं, है ना, कोई मुश्किल काम करते हैं, तो उसमें हमारा उत्साह जाग जाता है। तो वीर रस में हम युद्ध में या कोई भी परेशानी मुश्किल अवस्था में कोई काम करना पड़ता है, तो उसमें हमारा उत्साह की भावना जाग जाती है कि अरे हमको ये करना है। तो वीर रस में उत्साह का भावना जागेगा। विभत्स यानी घृणा, तो उसमें जुगुप्सा, है ना, यहाँ पे यही टर्म हमको लिखना पड़ेगा, हालांकि उसका अर्थ घृणा ही होता है, लेकिन हमको यही शब्द को लिखना पड़ेगा, जुगुप्सा यानी कि घृणा। विभत्स मतलब वही हुआ, घृणा। भयानक रस में कौन सा हमारा भाव जागेगा? भय का भाव जागेगा। अद्भुत, अद्भुत यानी विस्मय या आश्चर्य, है ना, ये भावना हमारा जागेगा। शांत रस में निर्वेद यानी वैराग्य या संन्यास लेने की भावना जागेगी। जब हमारे हृदय में संन्यास लेने की भावना, संन्यास यानी गृहस्थ जीवन, घर द्वार, बाल बच्चा से छोड़ के, यानी दुनिया में जो भी चीज है उसको सब त्याग कर एकदम अलग जीवन बिताने का, उसको कहते हैं संन्यास या वैराग्य। तो जो शांत रस में निर्वेद यानी संन्यास लेने का भावना जागेगा, सब बेकार लगेगा, दुनिया का कोई भी चीज अच्छा नहीं लगेगा। अब कहेगा कि ये भावना शांत रस तो किसी में नहीं होगा, ये भावना तो जागेगा नहीं, लेकिन ये भावना भी सबके हृदय में होता है, लेकिन कम होता है। सबसे ज्यादा भावना श्रृंगार रस, ये प्रेम का भावना जागता है अधिक, क्रोध का कम होता है, गुस्सा कम आता है,
भय कम आएगा। कभी वैसा सिचुएशन अवस्था आएगा तभी हमको डर भय लगेगा, गुस्सा भी हमको कभी कभी आएगा, लेकिन अधिकतर सबके हृदय में मोस्टली मोर देन 50-60% प्रेम का ही भावना होता है। लेकिन शांत रस वैराग्य संन्यास लेने की भी भावना होती है। जब कोई मान लो कोई किसी से प्रेम कर रहा है, प्रेम वो नहीं पा सका, या फिर अन्य कई भी कारण हो सकता है, किसी चीज में हम देखते हो बच्चे लोग इतना मेहनत करते सफल नहीं हो पाते, तब उनको लगता है कि ये जीवन बेकार है ना, छोड़ दे अब जीवन। उस अवस्था में वो कुछ काम भी गलत काम कर बैठते हैं, है ना, अपना जीवन त्याग देते हैं, क्या मैंने संसार से अलग उनका मन हो जाता है। तो समय आने पर ही ये जो रस है ना, ये भाव हमारे मन में आता है, लेकिन होता सबके हृदय में होता है ये भी भाव। लेकिन ये भाव के कम ही वैसा अवस्था कम ही किसी के हृदय में जाता है, वैसा अवस्था आने पर ही जागेगा। भक्ति रस हो गया, इस देव को ही कहते हैं, भगवान प्रभु को ही इस कहते हैं, देव वही हो गया, भगवत वही हो गया। तो ये जो भगवत विषयक या देव विषयक रति या इस विषयक रति जो हुआ, ये भी प्रेम का ही भावना जगाता है। और ये जो है वात्सल्य रस, वात्सल्य यानी संतान वात्सल्य कहें या अनुराग कहें, बच्चों के प्रति जो प्रेम होता है वो हो गया हमारा, ये भाव जागेगा। वात्सल्य के प्रति यानी बच्चों के प्रति भी हमारा भाव प्रेम भाव जागता है। तो इस प्रकार से रस देखो 8 प्रकार का हो गया भरत मुनि के अनुसार। शांत रस इसलिए नहीं कहा जाता है कि इसको कौन चाहेगा शांत रस। अब मान लो नाटक में कोई आके शांति से खड़ा हो जाए तो क्या वो नाटक देखने का मन करेगा? नहीं, है ना। इसलिए ये ज्यादा 8 ही भाव हमारा जागृत होता है, ये बहुत कम होता है। भरत मुनि के अनुसार 8 नौमा रस हो गया, इसलिए इसको नौरस भी कहते हैं। नौमा रस बताने वाले मम्मट भट्ट या फिर उद्भट हैं। और अगर कुल संख्या पूछा जाएगा टोटल, तो फिर हम 11 का वर्णन करेंगे, क्योंकि किन्हीं का मत है कि ये दोनों प्रेम का ही है, इसलिए ये श्रृंगार रस के अंतर्गत आएगा। और इन दोनों ने कहा कि नहीं, ये दोनों अलग अलग रस कहलाएगा। तो इस तरह से अलग अलग जब होगा तो कुल संख्या 11 हो गया। अब बताते हैं कि भरत मुनि ने जो कहा कि रस जो है वो विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। तो उसको देखें। अब एक एक करके हम बताते हैं कि अस्थाई भाव किसे कहते हैं, विभाव क्या है, अनुभव क्या है और संचारी भाव क्या है। एक एक करके अब हम सबको जानेंगे। इस तरह से हम देखते हैं कि रस कितने प्रकार के हो गए। 8 + 1 + 2 = 11। कुल टोटल संख्या 11 हो गए। 11 प्रकार के रस होते हैं। अब रस जो है रस का अर्थ समझ गए, रस की परिभाषा समझ गए, रस कितने प्रकार के होते हैं वो समझ गए। अब हम जानेंगे रस के अवयव। अवयव यानी अंग, पार्ट इसका। अब देखो हमारे शरीर में भी कई प्रकार के अंग हैं, हाथ है, पैर है ना, चेहरा है। उसी तरह से अगर मान लो पेड़ को भी देखे तो पेड़ के भी कई अंग हैं, स्टेम है, लीफ है, जड़ है, ये सब। तो उसी प्रकार से रस के भी 4 अंग हैं। कौन कौन? अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी या व्यभिचारी भाव। ये 4 अंग हैं इसके। अस्थाई भाव यानी परमानेंट, जो हमारे हृदय में परमानेंट यानी अस्थाई रूप से है, ये स्थिर है। अस्थाई जो है ये पहले से है, हमारा प्रमुख है, ये प्रमुख भाव है। अस्थाई मतलब प्रमुख, परमानेंट, पहले से ही हमारे हृदय में है। ये अस्थाई भाव जब रस 11 हो गया तो हमारा अस्थाई भाव भी 11 हो गया। अगर ये अस्थाई भाव को जगाने के लिए जो हमारे हृदय में परमानेंट अस्थाई रूप से पहले से ही प्रमुख भाव ये बना हुआ है, इसको जगाने के लिए विभाव, अनुभाव और संचारी, ये 3 भाव मिल करके अस्थाई भाव को जगाता है।
तो विभाव, विभाव यानी हो गया कारण, विभाव यानी कारण, यानी अस्थाई भाव जगाने का कारण क्या है उसको कहते हैं विभाव। ये दो प्रकार का होता है, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन जो है ये सजीव पाठ है और ये निर्जीव पाठ है। आलंबन भी दो तरह का हो गया, आश्रयालंबन और विषयालंबन। जिसके हृदय में ये भाव, अस्थाई भाव जो है, जिसके हृदय में ये अस्थाई भाव जागा वो हो गया आश्रयालंबन। आश्रय जो जोड़ आलंबन, आश्रय जोड़ आलंबन, क्या बन गया? आश्रयालंबन। आश्रय यानी जगह दे देना, स्थान दे देना, यानी कि वो कारण जिसके हृदय में ये भाव जागा उसको कहेंगे आश्रयालंबन। अब मान लो सपोज नायक जो है, हीरो जो है, पिक्चर देखते होंगे, अगर मान लो हीरो के हृदय में ये प्रेम यानी रति का भाव जागा है तो वो हो गया आश्रयालंबन। जैसे नायक हीरो, तो वो हो गया नायक के हृदय में अगर ये भाव जागा है तो वो हो गया आश्रयालंबन। और जिसके कारण ये भाव जागा वो हो जाएगा विषयालंबन। विषय यानी संबंधित, किससे संबंधित, किसके कारण, किसके प्रति ये भाव जागा है तो वो हो जाएगा विषयालंबन। जैसे नायक यहाँ है तो अगर नायिका को देखकर उसके मन में ये भाव जागा है, प्रेम का भाव जागा है, तो आश्रयालंबन नायक और विषयालंबन हो जाएगा नायिका। अगर नायिका के हृदय में ये प्रेम रति का भाव जागा है तो आश्रयालंबन हो जाएगी नायिका यहाँ, और तब विषयालंबन हो जाएगा यहाँ नायक। जिसके हृदय में प्रेम की भावना जागी वो हो गया आश्रयालंबन, और जिसके लिए, जिस कारण से हुआ वो हो गया विषयालंबन। किससे संबंधित? तो नायिका से संबंधित है ये, उसके प्रति उसके हृदय में प्यार जागा है, प्रेम जागा है, तो ये विषयालंबन हो जाएगी यहाँ नायिका। अब है अनुभव। अनुभव किसे कहते हैं? अनुभव का अर्थ हो गया यहाँ चेष्टा, सॉरी उद्यापन, उद्दीपन तो हम छोड़ ही दे, उद्यापन बोल रहे हैं, उद्दीपन। आलंबन समझ गया, आश्रयालंबन और विषयालंबन, इसमें दो होगा, हीरो या हीरोइन होगी। अगर हीरो के हृदय में, नायक के हृदय में प्रेम जागा है तो हीरोइन के प्रति कारण से उसके हृदय में प्यार जागा है तो विषयालंबन हो गई नायिका। अब हो गया उद्दीपन किसे कहते हैं? हृदय में जो भाव जागा है वो किस कारण से जागा है वो कहलाएगा उद्दीपन, यानी उत्तेजित करने का। आश्रयालंबन के हृदय में उत्तेजित करने के लिए उसको जो भाव उत्पन्न हुआ वो कहलाएगा उद्दीपन। उद्दीपन, उद्दीपन यानी उत्तेजित करना, उत्तेजित करना, यानी आश्रयालंबन के हृदय में जो भाव जागा उसको उत्तेजित करने की जो क्रिया होगी वो कहलाएगा उद्दीपन। जैसे अब उसको देखकर आंख मार दिए, है ना, अगर हीरो हीरोइन को देखकर उसके प्रति हृदय में प्यार जागा है तो उसको देखकर आंख मार दिए, ये हो जाएगा उद्दीपन, यानी उसको उसके दिल में और उत्तेजित कर रहा है, उसके प्रेम के प्रति और उत्तेजित कर रहा है, तो वो कहलाएगा उद्दीपन। अनुभव, अनु यानी पीछे, अनु का अर्थ होता है पीछे, यानी वो भाव जो विभाव के बाद होता है, यानी उद्दीपन होने के बाद उसके दिल में प्यार जाग गया, जिसके कारण जागा वो हो गया, उसको अब उत्तेजित किया। आश्रयालंबन यानी आश्रय को उत्तेजित करने के लिए जो काम हुआ वो कहलाया उद्दीपन।
उसके बाद जो भाव आएगा वो कहलाता है अनुभाव, इसलिए इसका नाम रखाया है अनुभाव। अनु यानी पीछे, अब इसके पीछे अर्थात इसके बाद वाला जो भाव आएगा वो कहलाएगा अनुभाव। ये भी 4 प्रकार से होगा। इसके बाद जो है ये 4 प्रकार से क्रिया हो सकता है। कायिक पहला है कायिक अनुभाव। कायिक काया से बना कायिक, शरीर से कोई ऐसा हाव भाव दिखाएगा। वाचिक यानी बोलकर कुछ करेगा, चेष्टा। आहार यानी पोशाक पहनावा से कोई ऐसा चेष्टा करेगा। या फिर सात्विक अनुभव यानी सत्व के गुण से के योग से कुछ वो ऐसा चेष्टा करेगा। अब मान लो कि यहाँ नायक है, सपोज यहाँ नायक है, उसके दिल में प्रेम जागा। ये हो गई नायिका जिसके कारण उसके दिल में प्रेम जागा। उद्दीपन क्या हुआ, उसको देख करके थोड़ा आंख मार दिया या बार बार उसको पीछे मुड़कर देख रहा है ना, ये हो गया उद्दीपन। अनुभव हो गया, वाचिक अनुभव हो सकता है कि वो अब उसके बाद वो कुछ समय के बाद वो उसको जाकर बोल दे आई लव यू। बोल कर करेगा तो वाचिक, शरीर से कुछ ऐसा करेगा है ना, तो वो हो गया कायिक। वह अपने पोशाक से कुछ करेगा तो वो हो जाएगा आहार। सत्व के योग से अगर कुछ करेगा तो वो कहलाएगा सात्विक, है ना। जैसे कि स्तब्ध हो जाना, अगर मान लो वो आकर बोला आई लव यू बोल दिया लड़की को, तो या लड़का को जाकर वो बोल दी आई लव यू, है ना, तो क्या हो जाएगा, उसका स्वर भंग भी हो सकता है, बोलती बंद हो जाएगा कि अरे अभी तो हम लोग सिर्फ एक दूसरे को देख रहे थे, उद्दीपन हो रहा था, मुस्कुरा रहे थे या आंख मार रहे थे या कुछ भी कर रहे थे, लेकिन जब वो आकर एकदम बोल देगी तो क्या अनुभव होगा, वो या तो एकदम उसके मुंह से बोलते ही बंद हो जाएगा, स्तब्ध हो जाएगा, या फिर खुशी के मारे हो सकता है आंसू भी निकल जाए। ये जो भाव है ना, इस पे उस पर का वश नहीं चल सकता है। सात्विक अनुभव पर किसी भी व्यक्ति का वश नहीं चलता है, ये अपने आप होता है, होकर ही रहेगा। तो ये हो गया सात्विक भाव। उसके बाद होता है संचारी। संचारी का मतलब है कि ये जो संचारी भाव है ये अस्थाई भाव की पुष्टि करता है। अब यहाँ नायक के हृदय में देखो प्रेम जागा, नायिका के लिए प्रेम जागा, ये हो गया विषयालंबन। अब उद्दीपन हो गया, चाहे बार बार उसको देख करके बल में स्टाइल करता है ना, हो गया, या आंख मार दिया या कुछ ऐसी हरकत किया, उत्तेजित किया, वो हो गया उद्दीपन। इसमें से कोई भाव हो गया, वाचिक भाव हो गया कि वहां कर बोल दी आई लव यू, ये हो गया अनुभव। अब संचारी भाव इसके करने के बाद जो उसके दिल में रति यानी प्रेम का भाव जो जागा है, उस बात की यह पुष्टि करेगा। कैसे पुष्टि करेगा, जब वो आकर बोल दे आई लव यू तो वो एकदम खुश हो जाएगा, हर्ष की भावना उसकी जागेगी, वो खुशी से आवेग में भी आ जाएगा, हो सकता है कि कर दे, है ना, आवेग में आ जाएगा, जोश में आ जाएगा। तो ये जो है संचारी भाव, ये अस्थाई भाव की पुष्टि करता है। संचारी भाव जो है ये 33 होता है, 33 प्रकार का होता है। अच्छा, संचारी भाव जो है ये हर के हृदय में 33 नहीं होता है। अस्थाई भाव जो है ये हर मनुष्य के हृदय में अस्थाई रूप से होता है, स्थिर होता है। लेकिन ये जो संचारी भाव है ये क्षणिक होता है, कुछ समय के लिए होता है, और फिर अब जैसे खुशी हो गया, वो जब आई लव आकर बोल दी आई लव यू तो थोड़ी देर के लिए खुशी हुआ, आवेग में आ गया, फिर वो शांत हो गया। तो ये अस्थिर है, ये स्थिर है और ये अस्थिर है, ये क्षणिक है, थोड़े देर के लिए होगा फिर खत्म। लेकिन ये भाव जो है अस्थाई भाव, ये हमेशा परमानेंट उसके हृदय में रहता है। एक बार में एक रस में, इन दोनों में देखो अंतर हम बता दे रहे। पहला हो गया कि अस्थाई भाव जो है ये 9 होते हैं, सबके हृदय में होते हैं। संचारी भाव जो है ये
33 होते हैं और ये जरूरी नहीं है कि ये 33 भाव हर व्यक्ति के हृदय में हो। 33 होते हैं पर ये जरूरी नहीं है अस्थाई भाव की तरह कि ये 33 के 33 सबके हृदय में हो। किसी के हृदय में 9 हो सकता है, किसी में 22 हो सकता है, किसी में 16 हो सकता है, लेकिन ये 33 भाव होते हैं। पहला हो गया कि ये 9 है, ये 33 है। हर रस में एक भाव जागृत होगा। अगर करुणा रस है तो प्रेम का भाव जगा तो करुणा रस, श्रृंगार रस करुण रस है तो शोक होगा, हास्य रस है तो हास्य होगा, रौद्र रस है तो। कहने का मतलब कि एक रस में एक ही अस्थाई भाव जागेगा, लेकिन संचारी भाव जो है वो एक बार में एक रस में एक से अधिक भाव जागृत हो सकता है। जैसे अभी हम बताएं रति वाले में श्रृंगार रस प्रेम का भाव जगा, रति का भाव जब जागा तो क्या हुआ, इसमें 2 भाव जाग गया। एक तो हर्ष खुशी हो गया उसके अंदर और आवेग में भी आ गया। तो ये एक से अधिक भाव एक बार में आ सकता है। एक रस में एक ही भाव जागेगा, लेकिन संचारी भाव एक से अधिक जाग सकता है। ये है अस्थाई भाव। और हम सबको लिख देंगे, समझा दे रहे हैं लेकिन फिर हम सबको एक एक कर कर लिख देंगे। ये हो गया हमारा रस के अवयव। अब इन अस्थाई भाव, विभाव, अनुभव और संचारी को हम सबकी परिभाषा और जो उसका भेद है वो सब हम लिख देते हैं एग्जाम्पल के साथ। फिर उसके बाद हम लोग एक एक रस कर कर पढ़ेंगे, श्रृंगार रस, करुण रस। अच्छा, एक बात और बता दे रहे हैं, ये जो भक्ति रस, ये भरत मुनि का जो ये रस है 8, इसको हम ऊपर नीचे कर कर लिख सकते हैं। मान लो पहला में श्रृंगार बोले, दूसरा में हास्य, तीसरा में वीर, उसके बाद भयानक, विभत्स, हास्य, ऊपर नीचे कर सकते हैं क्योंकि ये एक ही कवि के द्वारा बताया गया है, तो इसका नंबरिंग स्थिर नहीं है। लेकिन 9वां रस जो है ये 9वां ही है, शांत रस। ये इसका स्थान ही 9वां पे आया, 8वें के बाद ये 9वां पे आया, इसलिए इसका नाम 9वां रस भी रखा गया है। और 9वां रस क्या है, शांत रस है। इसलिए इसको हम आगे पीछे लिख सकते हैं, लेकिन 9वां रस को 9वां में ही लिखेंगे क्योंकि ये 8 के बाद ही ये हुआ है। तो ये हम लोग जान गए रस के अवयव यानी अंग। ये 4 उसके अंग हैं। इन चारों के, इन तीनों के मिलने से ये भाव जागृत होता है और जो भाव जागृत होता है वो फिर वो रस कहलाता है। अगर क्रोध की भावना जाग गई तो रौद्र रस कहेंगे, उत्साह की भावना जाग गई तो उसको वीर रस कहेंगे। इस तरह से 11 रस हो गए। रस की परिभाषा क्या हो गया, किसी नाटक या काव्य को पढ़कर, सुनकर या देखकर हमारे मन में या चित्त में जो भाव जगा और उस भाव को जो हम अनुभव किए उसे ही रस कहते हैं। रसों की कुल संख्या कितनी हो गई, 11। 8 + 1 + 2 = 11। रस के प्रकार, रस कितने प्रकार के हैं, 11, कुल संख्या 11 है। श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस, रौद्र रस, वीर रस, विभत्स रस, भयानक रस, अद्भुत रस, शांत रस, भक्ति रस और वात्सल्य रस। हर रस का जो अस्थाई भाव है वो पहले बता ही चुके, लिखा ही हुआ है। रस के अवयव, अस्थाई भाव है, विभाव, अनुभव, संचारी भाव। संचारी भाव बोले या फिर व्यभिचारी भाव। अब हम लोग पढ़ेंगे, बताते हैं अस्थाई भाव के बारे में। पहला है अस्थाई भाव। अस्थाई भाव यानी प्रमुख भाव, जो परमानेंट पहले से उसके हृदय में, मनुष्य के हृदय में है। हृदय के मूल रूप में विद्यमान रहने वाले, विद्यमान यानी विराजमान रहने वाले भावों को अस्थाई भाव कहते हैं। ये चीर काल तक रहते हैं। चीर यानी दीर्घ, लंबा, काल यानी समय, यानी लंबे समय तक रहने वाले, अर्थात जन्म से लेकर मृत्यु तक। ये जो अस्थाई भाव है ये हर व्यक्ति, हर मनुष्य के हृदय में होता है
और ये जन्म से लेकर मृत्यु मरने की अवस्था तक ये भाव रहता है, इसलिए इसको चिरकाल कहते हैं। यह रस एक रस के मूल में एक ही अस्थाई भाव रहता है। अगर एक रस है तो उसमें एक ही अस्थाई भाव होगा। जैसे संचारी में बताए थे कि एक से अधिक भाव आ सकता है। हर्ष है तो उसके साथ आवेग भी आ सकता है ना। या क्रोध है, गुस्सा, उस वक्त भी आवेग आवेग वाला भी भाव आ सकता है। तो कहने का मतलब है कि अगर एक रस में एक ही अस्थाई भाव आएगा, जबकि संचारी भाव एक से अधिक भाव आता है। ये हो गया हमारा अस्थाई भाव। दूसरा है विभाव। विभाव यानी कारण। देखो 4 तरह से हम लिखकर बता रहे हैं। पहला है जो व्यक्ति पदार्थ या बाह्य विकार यानी बाहरी विकार यानी परिवर्तन अन्य व्यक्ति के हृदय में, अन्य व्यक्ति कौन हो गया? दूसरा, चाहे वो किसी व्यक्ति के कारण या वस्तु के कारण या फिर बाह्य विकार के कारण जिस व्यक्ति के हृदय में भाव जागृत होता है, उन्हीं कारणों को विभाव कहते हैं। यानी जिस कारण व्यक्ति के हृदय में स्थायी भाव जो जागृत होता है उसको ही विभाव कहते हैं। दूसरा, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं या कह सकते हैं कि काव्य में किसी वस्तु या विषय के वर्णन को, जो भी काव्य लिखा हुआ उसको जब हम पढ़ते हैं तो काव्य में किसी वस्तु या विषय के वर्णन को पढ़ने से जो भाव उत्पन्न होता है उन्हें विभाव कहते हैं। जिस कारण पढ़ने से जिस कारण जो भाव उत्पन्न हुआ वही कारण को हम विभाव कहते हैं। भाव कहे या कारण कहे से जो भाव उत्पन्न होता है या जो कारण उत्पन्न होता है उसे विभाव कहते हैं। तीसरा है व्यक्ति के अंदर जिस कारण से भाव जाग जाए। क्या कह रहा है? व्यक्ति के अंदर जिस कारण से भाव जाग जाए उसे विभाव कहते हैं। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस कारण हमारे हृदय में अस्थाई भाव जाग जाए उसे विभाव कहते हैं। यानी वो कारण है, किस कारण से मनुष्य के हृदय में चित्त का जो भाव है वो जाग गया, वही विभाव कहलाता है। विभाव भी 2 प्रकार का होता है, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन भी 2 प्रकार का हो गया, आश्रयालंबन और विषयालंबन। अब उसको लिखते हैं। विभाव कितने प्रकार के? 2 हो गया, आलंबन और उद्दीपन, ये विभाव के अंतर्गत आते हैं। आलंबन भी 2 हो गया, आश्रयालंबन और विषयालंबन। जिसके हृदय में भाव उत्पन्न हो, जैसे नायक है, नायिका है, दर्शक है, कवि, श्रोता, पाठक, ये सब आ सकते हैं। ये क्या है? आलंबन जो है ये सजीव पाठ है और उद्दीपन जो है वो निर्जीव पाठ है। तो जैसे अगर समझा दिए कि अगर नायक के हृदय में भाव जागा तो आश्रयालंबन नायक हो गया, अगर नायिका के हृदय में भाव जागा तो आश्रयालंबन नायिका हो गई। यानी जिसके हृदय में भाव उत्पन्न हो गया, भाव जागा, वही हो गया आश्रयालंबन। विषयालंबन है कि जिसके कारण या जिसके प्रति या जिसके लिए मन में भाव उत्पन्न हो। वो कारण क्या है? किस कारण उसके मन में भाव उत्पन्न हुआ है? जैसे नायक, नायिका, पाठक आदि। अगर आश्रयालंबन नायक है तो विषयालंबन नायिका हो गई। अगर आश्रयालंबन पाठक है, अगर पाठक के हृदय में प्रेम जागा है तो विषयालंबन कौन हो जाएगा? लेखक या कवि। अगर वो नाटक पढ़ रहा है तो विषयालंबन वो हो गया, या फिर अगर कविता पढ़ रहा है तो विषयालंबन कवि हो गया। अगर नाटक पढ़ रहा है तो लेखक हो गया उसका। तो जिसके कारण या जिसके प्रति या जिसके लिए भाव जागा वो बन जाएगा आश्रयालंबन। अब है उद्दीपन, यह है निर्जीव पाठ। इसका अर्थ क्या हो गया? उत्तेजित करने की क्रिया। यह क्या करता है? आश्रयालंबन के हृदय में जो भाव जागा है उसको और उत्तेजित कर देता है। जिस स्थिति या परिस्थिति या वस्तु के कारण मन में भाव उत्पन्न हो, जैसे
चांदनी रात, हाव भाव, मुस्कुराना या देश काल या बार बार देखना आदि, है ना, ये सब जो है उद्दीपन है। ये क्या करता है, आश्रय आलंबन को और उत्तेजित कर देता है। वो ऐसा क्रिया प्रतिक्रिया करेगा कि उससे और उसका हाव भाव से वो और उत्तेजित हो जाएगा। ये हो गया हमारा विभाव। अब तीसरा है अनुभाव। अब हम अनुभव के बारे में लिख देते हैं। तीसरा है अनुभाव। अनु जोड़ भाव बन गया अनुभाव, यानी चेष्टा। अनु का अर्थ होता है पीछे, यानी जो वो भाव उत्पन्न हो गया उसके बाद जो क्रिया प्रतिक्रिया क्या एक्टिविटी होता है उसको कहेंगे अनुभाव। उद्दीपन के बाद ही अनुभाव की क्रिया प्रतिक्रिया होती है। उद्दीपन जो हो गया आलंबन, जब हृदय में जो भी भाव जागा उसके बाद जो वो क्रिया हुआ उसके बाद ही अनुभाव होगा, यानी विभाव के बाद ये क्रिया होगा। इसको हम लोग ये 4 प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। पहला, आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण। आलंबन बताए थे, जिसके आलंबन भी 2 प्रकार का होता है, जिसके हृदय में जो भाव जागा विषयालंबन हो गया, जिसके कारण से, और उद्दीपन हो गया कि वो उसके कारण उत्तेजित आश्रय के अंदर जो भाव जागा उसको उत्तेजित करने की जो क्रिया हो गई वो हो गया उद्दीपन। तो कह रहे आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करना। अब ये हो गया भाव जाग गया जिसके कारण भी जागा, है ना, और उसको जो उत्तेजित किया उद्दीपन, जो भी क्रिया से उत्तेजित किया उसको बाहर प्रकाशित करने का कार्य। अब वो बाहर कैसे व्यक्त किया, क्या एक्टिविटी किया, कौन सा क्रिया प्रतिक्रिया हुआ, कौन सा वो कार्य किया, उसको ही अनुभाव कहते हैं। दूसरी तरह से हम कह सकते हैं आश्रय के द्वारा। आश्रय कौन हो गया, आश्रय आलंबन के बारे में कहा जा रहा है, जिसके हृदय में जो भाव का आश्रय हुआ मिला, जो भाव को उत्तेजित किया। आश्रय के द्वारा हमारे हृदय में जो भाव उत्पन्न हुआ उस कारण जो क्रिया प्रतिक्रिया हुआ, अगर मान लो क्रोध का भाव हुआ तो क्या होगा, गुस्सा होगा, भयानक का भाव जागा तो भय होगा। तो उस कारण जो क्रिया प्रतिक्रिया होती है उसे अनुभाव कहते हैं। तीसरा है आश्रय की वे बाह्य चेष्टाएं। बाह्य यानी बाहरी, चेष्टा यानी कोशिश। आश्रय की वे बाह्य चेष्टाएं यानी जिसके हृदय में जो भाव जागा है उसका जो बाहरी चेष्टा क्रिया हुआ, कोशिश, जिनसे यह ज्ञात होता है कि उसके हृदय में कौन सा भाव जागृत हुआ है, अनुभव कहलाता है। अब जिसके हृदय में जो भाव जागा है, जो आश्रय है, आश्रय आलंबन, वो कैसा एक्टिविटी करता है, वो जो अपने एक्टिविटी से जो भाव बताता है उसे ही कहते हैं अनुभाव। चौथा हो गया आश्रय आलंबन की चेष्टाएं अनुभाव के अंतर्गत आती हैं। आश्रय आलंबन यानी जिसके हृदय में भाव जागा उसका जो चेष्टा है वो अनुभव के अंतर्गत आती है, यानी वो जो चेष्टा करता है, जो एक्टिविटी दिखाता है, करता है, वो जो है अनुभव के अंतर्गत आती है। अर्थात आश्रय की वे क्रियाएं जिनसे पता चलता है कि हृदय में कौन सा भाव जागा है। जैसे सर से आंखें झुकना, अगर प्रेम का भाव जागा है तो क्या होगा, शर्म से आंखें झुकेगा। भय से कांपना, अगर भय की भावना जागी है तो क्या करेगा, वो कांपेगा उससे। आंखों से अश्रु धारा बना, अगर मान लो कोई करुणा भाव जागा है ना, तो क्या होगा, उस समय आंख से आंसू बहेगा। वमन करना, उल्टी, वमन यानी उल्टी करना इत्यादि। ये हो गया हमारा अनुभाव। अनुभाव के भी 4 उपभेद हैं, कायिक है, आहार है, वाचिक है और सात्विक है। सात्विक अनुभव, ये 4 है। उन चारों के बारे में भी लिख देते हैं। अनुभव 4 प्रकार का हो गया। कायिक अनुभव होगा, कायिक अनुभव काया से बना। कायिक, काया यानी शरीर,
शरीर के अंगों द्वारा जो उत्पन्न चेष्टा होगा वो कहलाएगा कायिक अनुभव। वाचिक यानी वाणी, वाणी के द्वारा जो उत्पन्न चेष्टा होगा वो कहलाएगा वाचिक अनुभव, जो बोलकर। आहार्य अनुभव, अनुभव भाव होगा ना, अनुभव कर, आहार्य अनुभव वेशभूषा के द्वारा उत्पन्न चेष्टा है। जैसे कि सर्कस में जोकर जो है क्या है, अपने पोशाक से नकली पेट बनाए रखेगा और उसको गिरा देगा, तो क्या होता है, कौन सा हास्य रस उत्पन्न होगा, मेरे हृदय में हंसने का जो भाव है वो उत्पन्न होगा और हम हंसेंगे। तो वो हो गया आहार्य, आहार्य अनुभव यानी वेशभूषा के द्वारा उत्पन्न चेष्टा। सात्विक अनुभव सत्व के योग से उत्पन्न चेष्टा जिस पर हमारा कोई वश नहीं हो सकता। ये जो है ना अनुभव, ये दो प्रकार का होता है। ये जो है यहां से लेकर यहां, ये है इच्छित, ये इच्छित होता है यानी इच्छा के अनुसार होगा, जो इच्छा होगा वो करेंगे। लेकिन ये जो है सात्विक, ये अनिच्छित होता है। इच्छित यानी इच्छा के अनुसार, उसमें अ लग गया, अ का अर्थ हो गया नहीं, यानी अनिच्छित। ये यानी कि ये इच्छा के अनुसार नहीं है, ये होना ही होना है। आप लाख कोशिश करिएगा, आंख से आंसू निकलेगा ही, उस पर आपका कोई वश नहीं, आप नहीं रोक सकते। शरीर का कांपना, उसको भी आप वश, वो आपके वश में नहीं है कि आप उसको रोक लीजिएगा। तो ये जो है, ये अनुभव, ये जो तीन है ये इच्छित होता है, और ये चौथा वाला जो है सात्विक अनुभव, ये अनिच्छित होता है, यानी इस पे हमारा कोई वश नहीं होता है। अश्रु आना, कांपना, स्वर भंग होना, रोमांच आना, ये हो गया हमारा सात्विक अनुभव। अब चौथा है व्यभिचारी या संचारी भाव, उसके बारे में भी लिख देते हैं, बता देते हैं। चौथा है संचारी या व्यभिचारी भाव। ये भाव संचरणशील होते हैं अर्थात अस्थिर होते हैं। संचरणशील यानी आने जाने वाले, ये क्षणिक होते हैं, क्षणिक यानी थोड़ी देर के लिए ये रहते हैं। ये भाव आएंगे और फिर शांत हो जाएंगे। ये भाव क्षणिक होते हैं, ये सभी रसों में होते हैं। ये जो 11 रस था उस रस में ये सभी होते, इनकी संख्या 33 मानी गई है। इसको हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। पहला है अस्थाई भाव की पुष्टि करने वाले भाव को संचारी भाव कहते हैं। दूसरा है आश्रय के चित्त में, आश्रय यानी जिसके हृदय में भाव उत्पन्न हुआ है, आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अल्पकालिक, अल्प यानी थोड़ा, काल से बना कालिक, थोड़े समय के लिए मनोविकार, मन में जो विकार यानी परिवर्तन हुआ को संचारी भाव कहते हैं। ये थोड़े समय के लिए ही होगा। क्रोध आएगा, थोड़ी देर के लिए गुस्सा आएगा और फिर शांत हो जाएगा, है ना। दुख होगा, थोड़ी देर के लिए होगा और शांत हो जाएगा। लेकिन अस्थाई भाव जो है वो भाव सबके हृदय में परमानेंट होता है। इसके द्वारा अस्थाई भाव और तीव्र हो जाता है। अस्थाई भाव हमेशा रहता है, तब तो जैसे अवस्था आती है, जैसे स्थिति परिस्थिति आती है, वो भाव जाग जाता है। चौथा, अस्थाई भाव को बढ़ावा देने वाले भाव संचारी भाव कहलाते हैं। यानी स्थिर भाव को जो बढ़ावा देता है, उत्तेजित करता है, उसे ही ये संचारी भाव कहते हैं। ये जरूरी नहीं कि ये 33 संचारी भाव सबके हृदय में हो। रस में होगा, 11 रस में ये 33 संचारी भाव होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर आदमी के हृदय में ये 33 संचारी भाव हो। इस भाव को आप वश में कर सकते हैं, यानी ये जो 33 भाव है संचारी भाव, इस पे आप कंट्रोल कर सकते हैं। सात्विक में आप कंट्रोल नहीं कर सकते थे। जैसे आंसू अगर बह गया, कोई ऐसा भाव दृश्य या समय स्थिति परिस्थिति आ गई तो आंख से अश्रु निकल गया, तो उसको आप वश में नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये जो संचारी भाव है इसको आप वश में कर सकते हैं। ये 33 संचारी भाव में से
कुछ तो पॉजिटिव होते हैं सकारात्मक और कुछ निगेटिव नकारात्मक होते हैं। हम अपने मानवता या संस्कार के कारण इनमें से कुछ को दबा देते हैं और कुछ को उभार देते हैं। ये 33 में से अब हम हाँ, संचारी भाव वो 33 कौन सा संचारी भाव है उसका भी नाम लिख देते हैं। फिर अस्थाई भाव और संचारी भाव में क्या अंतर है वो भी लिख देते हैं। अस्थाई भाव और संचारी भाव में अंतर है। दोनों के में क्या अंतर है? ये पहला है, एक रस में एक ही अस्थाई भाव आते हैं, जबकि संचारी भाव एक से अधिक आ सकते हैं। जैसे हर्ष के साथ आवेग भी आ सकता है ना, या क्रोध के साथ भी आवेग आ सकता है। तो कहने का मतलब है कि अगर एक रस है तो एक ही भाव जागेगा, लेकिन संचारी भाव एक से अधिक हो सकता है। दूसरा है, अस्थाई भाव सिर्फ 9 होते हैं। 9 कैसे होते हैं? 8 हो गया भरत मुनि का और एक ही हो गया उद्भट या मम्मट भट्ट का, तो ये 9 हो गया। और जो दूसरा है 2, इस विषयक रति और वात्सल्य विषयक रति, ये चूंकि दोनों प्रेम से ही रति से संबंधित है, इसलिए इसको श्रृंगार रस के अंतर्गत ही माना गया। इस तरह से ये 9 हो गया। लेकिन इन लोगों का मंतव्य है, कुछ लोगों का मंतव्य था कि नहीं ये दोनों अलग होगा, तो कुल 11 हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि अस्थाई भाव सिर्फ 9 होते हैं, जबकि संचारी भाव 33 होते हैं। तीसरा है अस्थाई भाव, यानी ये 9 के 9 भाव हर मनुष्य के हृदय में, हर मनुष्य के दिल में ये भाव होता है। लेकिन संचारी भाव जो 33 संचारी भाव है, ये जरूरी नहीं कि सब प्राणी के हृदय में हो। अस्थाई भाव जो है वो हर प्राणी, हर मनुष्य के दिल में, हर व्यक्ति के दिल में होता है स्थाई भाव, ये जो 9 अस्थाई भाव है। लेकिन संचारी भाव जो 33 संचारी भाव है, ये जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति के हृदय में ये 33 भाव हो। आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज जो इस वीडियो में पढ़ाए हैं समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो, पसंद आता हो हमारी पढ़ाई, तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, दूसरों को भी बताओ कि हाँ इस चैनल पे मैम पढ़ाती हैं, तो समझ में आ जाता है, अच्छे से पढ़ाती हैं। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जब तक हम दूसरा वीडियो लेकर आते हैं तब तक इसको पढ़िए, अच्छे से समझिए। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।